नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, कौन सा जिक्र सबसे अफजल है, उसमें मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ में है कि सबसे अफजल जिक्र है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बाज़ में है कि सबसे अफजल जिक्र है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, क्योंकि इसमें बलाओं से निजात है। और सबसे अफजल जिक्र बायद रवायतों में है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और जैसा कि बाज़ में जिक्र है कि तिलावत कुरान कि उसमें एक हर्फ पर 10 नेकियां दी जाती हैं। नाज़रीन कराम, सबसे अफजल जिक्र है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सबसे अफजल जिक्र है, इसलिए कि जब आप कलमा तैयबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले आपके नामे अमाल से 40,000 गुनाह को मिटा देता है। और दूसरी बात, अल्लाह तबारक व ताला आपके नामे अमाल में 1,40,000 नेकियां लिख देता है। आपको ये फायदा हुआ, आपको नेकियां मिली और आपके गुनाह मिटा दिए गए। ये कलमा तैयबा की बरकत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। हाँ, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अगर आप विर्द बना लें, रोज आना इसका आपको जिक्र करना है 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। वक्त का कोई तायुन नहीं, आप किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, फजर से लेकर रात ईशा तक कोई भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। दिन में इसका विर्द कर सकते हैं 100 बार। आप दुकान में हो वहां भी पढ़ सकते हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं वहां भी पढ़ सकते हैं, सवारी में बैठे हैं आप वहां भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में आप बैठे हैं वहां भी पढ़ सकते हैं, आप घर में बैठे हैं या कहीं भी हैं आप वहां भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें और इसे आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह ताला आपकी जबान में इतनी तासीर दे देगा, इस कलमे तैयबा की वजह से इतनी तासीर दे देगा कि आप जिसे कलमे तैयबा को 21 मरतबा पढ़ करके दम कर देंगे, किसी को फूंक देंगे, अगर वो बुखार में है तो शिफा हो जाएगी। अगर उसे नजर लगी हुई है तो नजर लगी हुई है तो वो नजर बद से निजात पा जाएगा। अगर किसी के ऊपर किसी तरह का कोई जिन्नाती असरात है तो आप 21 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ करके पानी में दम कर दीजिए, उसके मुंह पे छिट्टे मारिए या उसको पिलाइए तो उसे शिफा हासिल हो जाएगी। आप जो है 21 मरतबा पढ़ करके किसी के ऊपर आप फूंक दीजिए, उसे शिफा हासिल हो जाएगी। तो ये अगर आप विर्द बना लेते हैं रोजाना जो है 100 मरतबा अगर पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जबान में ये चाशनी पैदा फरमा देगा। और नाज़रीन किराम, और मैंने आपको बताया सबसे अफजल जिक्र है तौबा व इस्तिग़फ़ार। कलमा तैयबा के बाद सबसे अफजल जिक्र है तौबा व इस्तिग़फ़ार। आप इस्तिग़फ़ार का विर्द करें जरूर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो अगर आप इस्तिग़फ़ार रोजाना आप पढ़ते रहें, 100 मरतबा रोज पढ़ते रहें, वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और 100 बार रोजाना पढ़ते रहें रोजाना पढ़ते रहें, इसकी कोई दिन की गिनती ना करें, आप इसको अपना विर्द ही बना लें। अगर आप हमेशा इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका दिल बहुत मजबूत हो जाएगा और जो हमारे दिल में गुनाह है, बुराइयां है, चुगली है, हसद है, एक दूसरे से कीना है, हम झूठ बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर से निकल जाएंगी और हमारा जो काला दिल है वो बिल्कुल साफो शफ़ाफ हो जाएगा। और फिर अल्लाह की रहमतें आपके दिल पे देखिएगा कैसे उतरने लग जाएंगी और आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आप इसका विर्द जरूर बना लें। लगातार अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह आप ये पढ़ना शुरू कर दे रोजाना 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको हर गुनाह से महफूज फरमा देगा। और एक
जिक्र ये है, तौबा इस्तगफार के बाद सबसे जो है आप जो है एक जिक्र और है, दुरूद शरीफ का जिक्र है। दुरूद शरीफ का जिक्र है। आप दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, सिर्फ दुरूद शरीफ रोजाना 100 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते मेरी बारगाह में लाकर पेश कर देते हैं। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक एक बहुत बड़ा वजीफा है। आप दुरूद पाक का ही कसरत करें, दुरूद पाक ही को आप खूब पढ़ें। रोजाना अगर आप 200 बार, 300 बार, अगर 1000 बार अगर रोजाना आप दुरूद शरीफ पढ़ें, या तायुन नहीं है, जो भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन 100 बार कम अज कम आप पढ़ें, जो आपको वक्त मिल जाए दुरूद शरीफ आप पढ़ना विर्द कर दें, तो देखिएगा एक दिन आप अपने आप में इनकलाब पैदा कीजिएगा। एक दिन आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा और आपको दीन का काम करने की अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर एक ऐसी जो है ऐसा जज्बा पैदा फरमा देगा कि दीन के रास्ते में आप निकल पड़ेंगे और आप नमाजी बन जाएंगे, आप जो है रोजेदार बन जाएंगे, आप नेक बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, झूठ से परहेज करने लग जाएंगे, बुराइयों से दूर होने लग जाएंगे, गुनाहों से दूर होने लग जाएंगे, एक अच्छे इंसान बनते नजर आएंगे। फिर लोग आपको देख कर क्या शश करेंगे कि ये इंसान पहले कैसा था, अब कैसे हो गया, अल्लाह ने इसकी तो जिंदगी को बदल दिया है। दुरूद शरीफ का अगर आप विर्द कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो है बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है। आपके कारोबार में भी अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा, दुकानों मकान में भी बरकत देगा। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी सलामत रखेगा, आपके घर वालों को भी सलामत रखेगा और इसके हलाल अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। और एक आखिरी जिक्र मैं आपको बताता चलूं कि एक अफजल जिक्र और है। आखिरी जिक्र सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये जो है ये जिक्र इतना बड़ा है कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, इसको भी अगर आप पढ़ते रहें, रोजाना 100 मरतबा ही आपको पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। आप इसे पढ़ते रहें। नाज़रीन कराम, आप इसका सवाब जानते हैं, आप इसे पढ़ते रहें तो हदीस में आता है कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, इसकी नेकियां इतनी हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप गिनती नहीं कर सकते कि ये मीज़ान पर आपके नामे अमाल, जब आपके अमाल तौले जाएंगे क़यामत के दिन, मीज़ान पर एक तरफ बुराई रखी जाएगी, एक तरफ अच्छाई रखी जाएगी। तो अगर अच्छाई की जानिब सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम जो आपने विर्द किया हुआ है, इसका सवाब सिर्फ रख दिया जाए तो ये अकेले इतना काफी है कि आपकी बख्शिश करवा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ कर सकता है। यानी ये क़यामत में मीज़ान को बिल्कुल भर देगा, इतनी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, आप ये जो मैंने आपको बताया, आप इसे करने लग जाएं तो आपको किसी बाबाओं के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाह का विर्द करते रहें और सारे जिक्र को करते रहें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमने लग जाएगी। आपको जरा बराबर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बस जरूरी है कि ये सारे काम आप करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमाए और हम सब के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।